everyone. I'm your host Najmul Sahar from Universal Rehabilitation Clinic URC. Today we have an expert, Dr. Samia Zahir. Okay, Dr. Samia, first of all, introduce yourself. Hello, Assalamu alaikum everyone. My name is Samia Zahir and I am physiotherapist. I have 11 years experience in physiotherapy. Currently, I am working in Dubai since 6 years in Oak-Care Polyclinic, and here I am mostly dealing with the patients who have musculoskeletal problems, soft tissue injuries, sports injuries, geriatric rehabilitation, neuro rehabilitation, and post-surgical rehabilitation. Okay, today's topic is about माइग्रेन यानी दर्द शकीका, उसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है डॉक्टर समिया, मुझे आप ये बताएं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेडेक. हेडेक स्पेसिफिकली जिसमें फिजियोथेरेपी का बहुत ज्यादा रोल है, वो 3 टाइप्स के हेडेक हैं, जिसमें हमारा सर्वाइकोजेनिक हेडेक आ जाता है. इसके अलावा जो है वो टेंशन हेडेक आता है. इसके अलावा माइग्रेन हेडेक है. ठीक है, जो सर्विकोजेनिक हेडेक होता है वो बेसिकली आपके सर्विकल वर्टिब्रास जो है यानी C1 C2 C3 लेवल से जो है वो एसोसिएटेड होता है. ठीक है, इसमें जो है वो आपका कोई भी जो है C1 C2 C3 वर्टिब्रा में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, या कोई डिस्क स्पेस जो है वो नैरोइंग हो रही हो, या आपकी नेक मसल जो है बहुत ज्यादा स्टिफ हो रहे हो या बहुत ज्यादा टाइट हो रहे हो, तो वो आपका जो है वो पूरा सर्विकोजेनिक हेडेक कॉज कर रहा होता है. ठीक है, इसमें जो है वो पेशेंट को जो है वो पेन फील हो रहा होता है फोरहेड पे. ठीक है, इसके अलावा जो है वो एयर में, जॉज में. ठीक है, इसके अलावा जो है बर्निंग फील हो रही होती है आईज में. तो जो कॉमन कॉज है इसका सर्विकोजेनिक हेडेक का वो बेसिकली पॉस्चर रिलेटेड होता है ज्यादातर. जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि पॉस्चर से बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती हैं. ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा आपका पॉस्चर मेल अलाइनमेंट होती है, आप बहुत ज्यादा झुककर बैठते हो या फॉरवर्ड हेड पॉस्चर बैठते हो, प्रोलॉन्ग कंप्यूटर यूज कर रहे होते हो. ठीक है, और बहुत ज्यादा आपका हेड जो है वो फॉरवर्डली डेविएट हुआ होता है, तो आपका सारा प्रेशर जो है आपके C1 C2 वर्टिब्रास पर आ रहा होता है. ठीक है, इसके अलावा आपके नेक मसल्स स्टिफ हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपको सर्विकोजेनिक हेडेक के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसके साथ साथ पेशेंट जो है सर्विकोजेनिक हेडेक के साथ मॉर्निंग स्टिफनेस की फील मतलब कंप्लेन कर रहा होता है कि नेक में जो है वो स्टिफनेस फील हो रही होती है, स्पेशली व्हेन वेक अप इन द मॉर्निंग. इसके अलावा जो है पेशेंट डिजीनेस की कंप्लेन कर रहा होता है, या बार दफा जो है वो नॉजिया जो है उसको फील हो रहा होता है. तो ये सारे जो है वो सिम्टम्स हैं सर्विकोजेनिक हेडेक की. इसकी जो कॉज है वो यही है कि प्रोलॉन्ग सिटिंग आवर्स इन कंप्यूटर, पॉस्चर मेल अलाइनमेंट की वजह से हो सकता है. इसके अलावा वाइब्रेशन इंजरीज हो गई है, या फिर जो है वो आपका जो वर्क है वो बहुत ज्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग है, तो उसकी वजह से सर्विकोजेनिक हेडेक जो है वो होता है. दूसरा हेडेक जो है वो हमारा टेंशन हेडेक है. ये भी मोर और लेस इसके सिम्टम्स भी सेम सर्विकोजेनिक हेडेक जैसे ही होते हैं. टेंशन हेडेक जो है वो बेसिकली इसमें आपको ओवरऑल हेड जो है वो इन्वॉल्व हो रहा होता है, और पेशेंट को ऐसा फील हो रहा होता है कि किसी ने सर जो है वो जकड़ा हुआ है. ठीक है, यानी टाइटली रैपिंग फील हो रही होती है पूरे हेड में. ठीक है, इसके अलावा जो है वो पेशेंट कंप्लेन कर रहा होता है कि इसके साथ साथ जो है वो मुझे नेक पेन भी रहता है. ठीक है, या मेरे मसल्स जो है वो मुझे बहुत ज्यादा टाइट फील हो रहा होता है. ठीक है, टेंशन हेडेक की जो कॉजेज है उसमें जो है वो आपका कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया. बहुत सारे लोगों को साइनसिस का प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से भी जो है वो सिम्टम मोर और लेस टेंशन हेडेक जैसे ही मिल रहे होते हैं. इसके अलावा लैक ऑफ स्लीप हो गई, या जो है वो हंगर हो गया. ठीक है, आपने अपना मील जो है वो स्किप कर दिया है, जिसकी वजह से आपको हेडेक हो रहा है. या आप जो है वो बहुत ज्यादा चाय पीने के आदी हो या कॉफी लेने के आदी हो, और आपने वो मॉर्निंग टी नहीं ली है, उसकी वजह से जो है वो पेशेंट कंप्लेन कर रहा होता है कि जो है वो मेरा सर चकरा रहा है, या मुझे सर में जो है भारी भारीपन जो है वो फील हो रहा होता है. ये आपका जो है वो टेंशन हेडेक होता है. थर्ड टाइप जो है वो हमारी माइग्रेन. ओके, मुझे ये बताएं कि माइग्रेन क्या होता है और इसके सिम्टम और कॉजेज क्या होते हैं. अच्छा, देखिए माइग्रेन जो है वो हमारा एक टाइप का हेडेक होता है, जिसमें जो है वो पेशेंट यूजली कंप्लेन कर रहा होता है वन साइड ऑफ द हेड. ठीक है, इस माइग्रेन में ज्यादातर जो पेन होता है वो एक साइड का होता है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि आपका ओवरऑल हेड भी जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है. पेशेंट इसमें जो है वो कंप्लेन कर रहा होता है कि मेरा जो है वो एक साइड पे जो है वो सर दर्द हो रहा होता है. ठीक है, जो माइग्रेन है वो यूजली रिलेटेड होता है कोई भी न्यूरो ट्रांसमीटर चेंजेस आ जाए या केमिकल इम्बैलेंस हो जाए ब्रेन में. ठीक है, उसकी वजह से जो है वो माइग्रेन होने के चांसेस रहते हैं. एक्जैक्ट कॉज जो है वो माइग्रेन की नहीं है. ठीक है, लेकिन कहते हैं कि सेरोटोनिन लेवल जो होता है, जो हमारा नॉर्मल पेन कंट्रोल सब्सटेंस है ब्रेन में, ठीक है, वो उसका लेवल अगर डिक्रीज हो जाए, उसकी वजह से माइग्रेन जो है वो प्रोवोक हो सकता है. इसके अलावा अगर ब्रेन स्टेम एरिया है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, जिसकी वजह से वो ट्राइजेमिनल नर्व जो हमारी पेन सेंसिटिव नर्व है
उसमें उसका कनेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, उसकी वजह से माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो माइग्रेन की कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, लेकिन बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से माइग्रेन जो है वो ट्रिगर करता है। ठीक है, इसमें जो है वो आपकी जो है वो साउंड है, इसके अलावा जो है वो फ्लैश लाइट्स हैं, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट्स हैं, उससे ट्रिगर कर जाता है। बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसमें जो है वो बहुत ज्यादा ह्यूमिड इन्वायरमेंट है या बहुत ज्यादा जो है वो हॉट इन्वायरमेंट है, उसकी वजह से माइग्रेन जो है वो ट्रिगर करता है। इसके अलावा आपने प्रॉपर जो है वो स्लीप नहीं ली है, ठीक है, आप जो है वो रात को सही से सोए नहीं हो, तो उसकी वजह से माइग्रेन का जो अटैक है वो ट्रिगर कर जाता है या फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है। बहुत सारे जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से यूजली वुमेन्स में प्री मेनोपॉज, ठीक है, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले जो हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, उसकी वजह से जो है वो माइग्रेन का अटैक जो है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है। तो बहुत सारे इस तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है वो माइग्रेन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अच्छा। जो सिम्टम्स, यस, जी जी, बोले, आप बोले। अच्छा, जो सिम्टम्स है माइग्रेन के वो मैंने बताया, जैसे कि एक साइड पे जो है पेशेंट को हेड फील हो रहा होता है, ठीक है, उसके साथ साथ जो है उसको नोजिया या वॉमिटिंग जो है वो फील हो रही होती है। बेसिकली माइग्रेन की जो है वो 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। प्रोड्रोम फेज है, उसके बाद जो है आपका ऑरा फेज आता है, देन उसके बाद जो है वो अटैक फेज है, उसके बाद जो है वो पोस्ट्रोम फेज है। सारे पेशेंट्स में सारे फेसेस नहीं मिलते, ठीक है, बाज पेशेंट्स में जो है वो आपको सिर्फ अटैक का फेस ही मिल रहा होता है, बाज पेशेंट में जो है वो सारे फेसेस मिल जाते हैं। जो पोस्ट ड्रॉप फेस होता है वो तकरीबन माइग्रेन के अटैक से 2 से 1 से 2 दिन पहले जो है वो आपको ये इसके सिम्टम्स जो अपेयर होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें जो है पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन जो है वो होती है। इसके अलावा जो है यूरिनेशन जो है वो बढ़ जाती है, फ्लूइड रिटेंशन होना शुरू हो जाता है, मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं पेशेंट के, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट जो है नौसिया की या वॉमिटिंग की कंप्लेन कर रहा होता है। तो ये जो है हमारा प्री ड्रोम फेज है। उसके बाद ऑरा फेज आ जाता है। ऑरा फेज जो है वो विजन रिलेटेड होता है, ठीक है। इसमें जो है वो पेशेंट्स को जो है वो विजन प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, यानी विजन लॉस हो जाता है, या आप ये कह लें कि उसको जो है वो ब्लैक स्पॉट्स फील हो रहे होते हैं, या फ्लैश लाइट्स जो है या डिफरेंट शेड्स जो है वो नजर आ रही होती हैं। तो विजन प्रॉब्लम जो है सोरा फेस में जो है वो ज्यादा कॉमन हो जाता है। उसके बाद जो है हमारा पोस्ट उसके बाद जो है हमारा अटैक फेस है, ठीक है। अटैक फेस में जो है वो माइग्रेन का पेन स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसमें जो है वो आपके हाफ साइड जो है फेस हेड का वो उसमें हेडेक फील हो रहा होता है। इसके अलावा जो है आपको नमनेस फील हो रही होती है आपके फेस पे। इसके अलावा जो है वो नीडल लाइक और पिन लाइक सेंसेशन फील हो रही होती है आर्म्स में और लेग्स में। बाज दफा जो है पेशेंट्स को जो है वो स्पीच प्रॉब्लम भी आ रहा होता है। तो ये जो है वो माइग्रेन का अटैक का फेज है, ठीक है। उसके बाद जो है पोस्ट ड्रोम फेज आ जाता है, यानी जब माइग्रेन का अटैक खत्म हो गया, ये तकरीबन ये फेज जो है वो कुछ घंटे 4 से तकरीबन आप समझे 1 दिन तक जो ये फेज रहता है। यानी इसके बाद जो है पेशेंट लिटिल बिट कंफ्यूज रहता है या बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड रहता है, ठीक है, या बहुत ज्यादा ड्रॉजी जो है वो फील कर रहा होता है। तो ये 4 स्टेजेस हैं माइग्रेन। ओके, डॉक्टर मुझे ये बताएं कि इज माइग्रेन सीरियस प्रॉब्लम? माइग्रेन इज बेसिकली नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छी बात यह है कि आप इसके रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करके इसकी फ्रिक्वेंसी को कम कर सकते हो, ठीक है। इसकी क्योंकि माइग्रेन जो है वो क्यूरेबल नहीं है, ठीक है। तो इसके जो है वो आप रिस्क फैक्टर्स को कम डाउन करके जो है वो, फॉर एग्जांपल अगर आपको माइग्रेन का अटैक हो रहा है या आपको इसके प्री सिम्टम्स जो है वो अपेयर होना शुरू हो गए हैं, ठीक है, तो आप जो है वो रेस्ट करें, प्रॉपर स्लीप लें, ठीक है, वाटर इनटेक जो है वो ज्यादा लें, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आपका रूम है, ठीक है, उसमें जो है वो डिम लाइट यूज करें, क्योंकि बाज लोगों को जो है वो लाइट सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है माइग्रेन में, ठीक है। लाइट्स बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट की वजह से उनके सिम्टम्स जो है वो मजीद प्रोवोक हो सकते हैं, ठीक है। नॉइस इन्वायरमेंट है तो उसको काम डाउन करने की कोशिश करें, तो आप जो है वो इसको क्योर इस तरह से कर सकते हैं। मीन्स आपका ये कहने का मतलब है कि ये क्यूरेबल नहीं है? हाँ, क्यूरेबल नहीं है, लेकिन आप जो है वो प्रिवेंटिव मेजर लेके जो है इसकी फ्रिक्वेंसी को जो है वो काफी हद तक जो है वो कम कर सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर समीर मुझे ये बताएं कि रेड फ्लैग मतलब हमें कब जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, जो
हेडेक है, अगर कोई किसी भी किस्म का हेडेक है, ठीक है, वो आपका जो नॉर्मल हेडेक होता है उससे उसकी इंटेंसिटी या उसका जो सिम्टम्स है वो डिफरेंट है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। इसके अलावा जो है आपको हेडेक के साथ साथ आपको नमनेस फील हो रही है आपके हैंड में, आपके लेग्स में, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपको जो है वो एब्नॉर्मल सेंसेशन आपकी फेस में फील हो रही है, या जो है वो आपका बीपी जो है वो बहुत ज्यादा शूट अप हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपको स्वेलिंग डिफिकल्टी हो रही है, आपका फेस जो है वो एक साइडेड डेविएट हो रहा है, या आपका जो है वो स्पीच स्लर्ड स्पीच हो रही है, या स्पीच जो है वो डिफिकल्ट हो रही है, आपको बोलने बात करने में जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो कि आपकी फेशियल पॉलिसी से या आपके स्ट्रोक से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस सूरत में आपको जो है वो लाजमी डॉक्टर से कंसल्ट करने की जो है वो जरूरत है। ओके, मुझे आप डॉक्टर ये बताएं कि फिजियोथेरेपी जो है वो माइग्रेन में किस तरह हेल्प करती है, क्या रोल है फिजियोथेरेपी का? फिजियोथेरेपी का जो है वो काफी अच्छा एक रोल है इन तीनों टाइप्स के हेडेक में, ठीक है, जिसमें मैंने आपको सर्वाइकोजेनिक बताया, टेंशन हेडेक बताया, ठीक है। इसके अलावा जो है वो माइग्रेन है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा होता है कि हम जो है वो बहुत सारी मैनुअल थेरेपी के थ्रू जो है इसके सिम्टम्स को जो है वो कम करती है, ठीक है। इसमें जो है वो आपकी बहुत सारी मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैं, ठीक है, उसके थ्रू जो है वो आप जो है वो प्रेशर रिलीज कर रहे होते हो स्पाइन के ऊपर से। इसके अलावा जो है अगर बहुत ज्यादा मसल स्पाज्म में है, वो भी आपका जो है वो सर्विकोजेनिक हेडेक भी कॉज कर रहे होते हैं और माइग्रेन को ट्रिगर कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें आप जो है वो बहुत सारी मायोफेशियल रिलीज टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू जो है वो मसल्स को रिलैक्स किया जा रहा होता है, ट्रिगर पॉइंट्स को रिलीज किया जा रहा होता है। इसके अलावा बहुत सारी न्यूरोडायनेमिक्स टेक्निक्स हैं जिसमें नर्व मोबिलाइजेशन की जा रही होती है, ठीक है, नर्व स्टिमुलेशन की जा रही होती है, जिसके थ्रू जो है वो पेन को सबसाइड किया जा रहा होता है। तो फिजियोथेरेपी का बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल है हेडेक को कंट्रोल करने। अच्छा, मुझे डॉक्टर ये बताएं कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज इज गुड फॉर माइग्रेन एंड हेडेक? there is so many exercises you can do it, ठीक है। सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू जो है वो आप बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स को जो है वो प्रिवेंट कर सकती हो, ठीक है, जिसमें आपकी जो है वो जॉगिंग है, रनिंग है, वॉकिंग है, साइकिलिंग है, ठीक है। ये सिंपल कार्डियो वर्कआउट है, इसके थ्रू जो है वो आप माइग्रेन को या हेडेक को जो है वो कम कर रहे होते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से क्या हो रहा होता है कि आपका जो नॉर्मल पेन किलर सब्सटेंसेस है हमारी बॉडी में, जिसको जो है वो एंडोर्फिन कहा जाता है, ठीक है, वो रिलीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपका हेडेक जो है वो डिक्रीज हो सकता है, ठीक। इसके अलावा बहुत सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, ठीक है, बहुत सारी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, मेडिटेशन है, इसके अलावा योगा है, बहुत सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं जो ओवरऑल आपकी नेक स्टिफनेस को जो है वो कम कर सकती हैं, हेडेक को जो है वो कम कर सकती हैं। अच्छा, डॉक्टर मुझे ये बताएं कि व्हाट इफ एक्सरसाइजेज इज ट्रिगर द हेडेक, यानी कि वो अगर कोई भी एक्सरसाइज है जो प्रोवोक कर दे हेडेक को, तो क्या करें हम? अच्छा, देखिए, जाहिर सी बात है, माइग्रेन का एक जो एग्रीवेटिंग फैक्टर है वो एक्सर्शन भी है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज, जो बहुत ज्यादा एक्सर्शन की वजह से माइग्रेन के सिम्टम्स जो है वो मजीद प्रोवोक हो सकते हैं, मजीद बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि जब आपको हेडेक हो रहा हो उस दौरान आप रेस्ट करें, ठीक है, उस दौरान एक्सरसाइज ना करें, ठीक है। इसके अलावा ये है कि एक्सरसाइज करते वक्त आपने जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि आपने जो है वो प्लेंटी ऑफ वाटर लेना है, यानी आपने जो है वाटर इनटेक अपना बढ़ाना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो है वो भी आपका हेडेक जो है वो कॉज कर रहा होता है, ठीक है, वो भी माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। तो आपने जो है वो वाटर इनटेक अच्छा रखना है, आपने बिफोर एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, आफ्टर एक्सरसाइज जो है वो वाटर इनटेक अच्छा रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये है कि आपने खाली पेट वॉक नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि हंगर जो है वो भी आपका जो है हेडेक को, स्पेशली टेंशन हेडेक को जो है वो बढ़ाता है, ठीक है। तो आपने कोई भी एक्सरसाइज अगर करनी है तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का गैप देना चाहिए मील में, ठीक है। यानी आपने कोई भी अगर आप अर्ली मॉर्निंग कर रहे हो तो आपने ब्रेकफास्ट लेना है, उसके 1 से 1.5 घंटे बाद जो है एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। इसके अलावा ये है कि आपने हमेशा एक्सरसाइज के दौरान अपने साथ जो है वो कोई भी प्रोटीन बार या नट बार जो है वो अपनी पॉकेट में रखना है, ताकि आप ड्यूरिंग द एक्सरसाइज अगर यू फील हंगर, ठीक है, स्पेशली अगर आप डायबिटिक हो, ठीक है, तो आप वो ले लो, तो उसकी वजह से आपके जो हेडेक के सिम्टम्स हैं या माइग्रेन का जो प्रोवोक लेवल है वो कम हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से जो है वो आपका माइग्रेन होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक। इसके अलावा ये है कि कोई भी एक्सरसाइज अगर आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो एक्सरसाइज को ग्रेजुअली स्टार्ट करें। अगर आप बिल्कुल भी यूज टू नहीं है एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, तो आप हर एक्सरसाइज को
लो लेवल से स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंपल वॉक, ब्रिस्क वॉक कर रहे हो, ठीक है, तो आप पहले दिन जो है वो 15 to 20 मिनट्स की खाली वॉक करो और उसमें रोजाना 2-2 मिनट बढ़ाते हुए 30 से 60 मिनट्स की वॉक पे लेके जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी आदी नहीं हो और आपने पहले दिन ही जो है वो 1 घंटे की वॉक कर ली, तो डेफिनेटली यू एक्सर्ट योरसेल्फ, ठीक है। जब आप अपने आप को एक्सर्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली एक्सर्शन जो है वो माइग्रेन का एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है। तो आपका जो है वो माइग्रेन अटैक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपने कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है लो इंटेंसिटी से स्टार्ट करनी है। इसके अलावा यह है कि एक्सरसाइज डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करनी है। कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो, ठीक है, इससे पहले आपको वार्म अप करना और कूल डाउन का फेज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप तकरीबन 7 से 10 मिनट का वार्म अप करें, ठीक है। सिंपल आप स्ट्रेचिंग कर लें, कोई भी लाइट वॉक कर लें, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो भी आपके वाइटल्स हैं, ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। रादर देन एकदम से अगर आप फास्ट वॉक स्टार्ट करते हो तो सारे वाइटल्स जो हैं वो आपके एकदम से बढ़ते हैं, जो कि आपके लिए आपके जो सिम्टम्स है उसको प्रोवोक करने में प्रोवोक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो आपने कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले 7 से 10 मिनट का वार्म अप करना है। उसके बाद एक्सरसाइज के बाद आपने फौरन बैठना नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज के बाद कूल डाउन का पीरियड जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपने वही 7 से 10 मिनट का जो है वो कूल डाउन करना है। कूल डाउन में आप सिंपल स्ट्रेचिंग अगेन वही रिपीट कर सकते हो, या सिंपल आपने अगर कोई ब्रिस्क वॉक की है या फिर साइकिलिंग की है, उसके बाद आप 7 से 10 मिनट सिर्फ टहलें, ठीक है, ताकि जो भी आपके वाइटल्स हैं वो ग्रेजुअली अपने रेस्टिंग लेवल पे आए, ठीक है। एकदम से सडनली जो है वो सडनली जो है वो ड्रॉप ना हो, ठीक है। तो ये सारी जो है वो प्रिकॉशंस हैं जो आपने एक्सरसाइज के दौरान जो है वो करनी है, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम फॉर विद माइग्रेन और हेडेक और एनी काइंड ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम आल्सो। ओके डॉक्टर, मुझे ये बताएं कि हाउ टू स्टॉप माइग्रेन इन फास्ट, एनी होम रेमेडी कोई है ऐसी? अच्छा, होम रेमेडी में यही है कि अगर किसी को माइग्रेन है या सिंपल सर्विकोजेनिक हेडेक भी है या टेंशन हेडेक भी है, ठीक है, सर्विकोजेनिक और टेंशन हेडेक आपके नेक मसल से रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप जो है वो कोल्ड पैक रखें, हॉट पैक रखें, ठीक है। कोल्ड पैक ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द हॉट पैक इफ यू हैव अ मसल स्पाज्म ऑफ मसल स्टिफनेस, ठीक है। इसके अलावा यह है कि अगर आपको साइनसिस का प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि बाज़ दफा साइनस हेडेक भी होता है, ठीक है, जो कि सिमिलर होता है टेंशन हेडेक की तरह, तो उसमें जो है वो आप हॉट थेरेपी ज्यादा यूज करें, क्योंकि अगर आप कोल्ड रखोगे तो आपके सिम्टम्स मजीद प्रोवोक करेंगे, ठीक है। तो आप कोल्ड या हॉट रख सकते हो आप अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स। इसके अलावा जो है आपने वाटर इनटेक अपना बढ़ाना है, ठीक है। जैसे कि डिहाइड्रेशन जो है वो सिम्टम्स को प्रोवोक कर रही होती है, तो इसलिए आपने अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना है, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो। इसके अलावा जो है आपने सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है, आप मेडिटेशन ट्राई करो, आप रिलैक्सेशन डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, ठीक है। योगा बहुत ज्यादा इफेक्टिव है रिलैक्सेशन टेक्निक्स के लिए, आप योगा कर सकते हो। इसके अलावा जो है बहुत सारे जो है वो वाइटामिन हैं, ठीक है। वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस जो है उसका बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल है, क्योंकि रिसर्चेस ये कहते हैं कि वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B2, B6, B12 है, फॉलेट है, ठीक है। उससे जो है वो माइग्रेन के सिम्टम्स से माइग्रेन की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मैग्नीशियम सप्लीमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, माइग्रेन को जो है वो कंट्रोल करने में, ठीक है। 600 mg मैग्नीशियम जो है वो आप डेली बेसिस पर जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपने प्रॉपर स्लीप लेनी है, ठीक है। इसके अलावा जिंजर टी जो है रिसर्चेस बहुत ज्यादा कहती हैं कि हेडेक जो है वो अगर आप जो है वो अदरक की चाय अगर पी लें दिन में 2 दफा, तो उससे काफी हद तक जो है वो आपके सिम्टम्स जो है वो डिक्रीज हो सकते हैं हेडेक के। अच्छा, होम रेमेडीज में इसके अलावा जो है वो आप डिफरेंट किस्म के एसेंशियल ऑयल्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जिसमें पेपरमिंट ऑयल है या लिवेंडर ऑयल है, उसका बहुत ज्यादा हाई इफेक्ट है माइग्रेन के सिम्टम्स को कम करने में, ठीक है। आप सिंपल 5 to 10 मिनट्स का जो है वो नेक मसाज कर सकते हो। इसके अलावा जो है वो आप पेपरमिंट जो है अपने फोरहेड पे लगा सकते हो, इससे जो है वो हेडेक के सिम्टम्स जो है वो आप रिड्यूस हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आपने अवॉइड करनी है इफ़ यू हैव अ माइग्रेन प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें जो है वो फूड जिनमें हिस्टामिन अमाउंट या नाइट्रेट अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड हो गया, या जो डिब्बे में पैक फूड होते हैं, या फिर
जो केन फूड होते हैं आपने वो नहीं लेने। इसके अलावा जो है आपने अवॉइड करना है हाई सॉल्ट को, ठीक है। आपने जो है वो सॉल्ट इंटेक अपना कम रखना है, क्योंकि सॉल्ट इंटेक से जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, वो भी आपके हेडेक को या माइग्रेन को जो है वो प्रोवोक कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपने जो है वो प्रोसेस चीज़ नहीं लेनी या एजिंग चीज़ जो होती हैं उसको अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों से को अवॉइड कर सकते हो, इनको कंट्रोल कर सकते हो, तो आपके जो माइग्रेन की फ्रिक्वेंसी है या उसके जो होने के चांसेस हैं वो कम हो सकते हैं। ओके ओके डॉक्टर, मुझे लास्ट आपसे एक सवाल पूछना है। लोगों के जो माइग्रेन के पेशेंट होते हैं उनके लिए फास्ट जो है वो तरीका ये होता है कि वो जाते हैं और एक वारन का इंजेक्शन लगवा लेते हैं। फिर ये होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसके इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि वो काम करना बंद कर देता है और उनका जो पेन है वो सिवियर होता चला जाता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेडिकेशन के हवाले से तो ये है कि यू शुड बी कंसर्न विद द डॉक्टर फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि बाज़ दफा जो है वो आप एक ही मेडिसिन जब आप ले रहे होते हो, ठीक है, जाहिर सी बात है वो फिर आपके बॉडी में इफेक्ट करना जो है वो छोड़ देता है, ठीक है। आप जो है वो कोई भी, अगर आप प्रोलॉन्ग हिस्ट्री नहीं है हेडेक की या माइग्रेन की, ठीक है, तो आप सिंपल पैरासीटामोल लें, ठीक है। होम रेमेडीज के थ्रू जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, ठीक है। इसके अलावा ये है कि अगर वारन इंजेक्शन ने काम करना छोड़ दिया है तो डेफिनेटली यू शुड बी कंसल्ट विद द डॉक्टर, डेफिनेटली दे विल प्रिस्क्राइब यू एंड अदर मेडिसिन, ठीक है। लेकिन ये है कि हर दफा सिंपल अगर पेन है, ठीक है, और बहुत ज्यादा एग्रेसिव पेन नहीं है, तो बाज लोगों को आदत भी होती है दवाइयां लेने की, ठीक है। यानी सिंपल थोड़ा सा भी सर में दर्द हुआ, ठीक है, वो ये नहीं देखते कि सर में दर्द किस वजह से हो रहा है। तो पहले तो आप रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें। हो सकता है आपने प्रॉपर स्लीप ना ली हो, रात में आप सही से सोए नहीं हो, इस वजह से आपको हेडेक हो रहा है, ठीक है। या हो सकता है आप बहुत ज्यादा चाय पीने के आदी हो, आपने मॉर्निंग टी स्किप कर दी, उसकी वजह से हेडेक हो रहा हो। तो आप पहले होम रेमेडीज के थ्रू उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, तो यू विल फाइंड अ बेटर सोल्यूशन कि विच मेडिसिन इज गुड फॉर यू। ओके, थैंक यू डॉक्टर समिया। आज का टॉपिक हम यहीं पर ही एंड करते हैं। आज का सेशन बहुत से लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरीज हैं इस सेशन के हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।